Hi guys, this is Ansari Amna 188001 डिपार्टमेंट ऑफ EXTC ऑर्थोगोनैलिटी टॉपिक का नाम। ये सेट ऑफ फंक्शंस है, उसके दो केसेस हैं। इंटीग्रल ए बी एफ एम एक्स इंटू एफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एम इज इक्वल टू अनइक्वल टू एन। केस टू है ए इंटीग्रल बी एफ एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अनइक्वल टू ज़ीरो इफ़ एम इक्वल टू ज़ीरो इट्स सेड टू बी ऑर्थोगोनल। इसको ऑर्थोगोनल कहते हैं। और जो सेकेंड है ऑर्थोनॉर्मल, ये भी सेट ऑफ फंक्शन है, उसके भी हमारे पास दो केसेस है। इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एम एक्स इंटू एफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एम अनइक्वल टू एन। और सेकेंड केस ए टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एम एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन इफ़ एम इक्वल टू ज़ीरो इट्स सेड टू बी ऑर्थोनॉर्मल। अब हम लोग एग्जाम्पल लेके सम सॉल्व करेंगे। शो दैट द सेट ऑफ फंक्शन cos n x व्हेन n इज इक्वल टू 1 2 3 इज ऑर्थोगोनल ऑन 0 2 पाई। अब हम लोग हम लोग का सेट ऑफ फंक्शन है जो cos ऑफ n x है, उसको उससे हम लोग चेक करेंगे कि इस फंक्शन से वो ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो हम लोग पहले लेंगे n ऑफ x जो हम लोगों को गिवन है cos ऑफ n x, और केस वन हम लोग लेंगे b इंटीग्रल a टू b एफ एम एक्स इंटू n एफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ m अनइक्वल टू n। जब हम लोगों का m अनइक्वल टू n रहेगा तो हम लोग का n क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। और फिर हम लोग 1/2 इंटीग्रल 2 पाई ज़ीरो, फिर cos ऑफ m x cos ऑफ n x डी एक्स। हम लोग m की जगह पे m ही लेंगे और cos m और cos n लिखेंगे वहाँ पे। फिर हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है 2 cos ऑफ a cos ऑफ b, वो हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग 1/2 2 पाई ज़ीरो cos m x प्लस n x प्लस cos m x प्लस n x डी एक्स cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b लिखेंगे। और फिर 1/2 2 पाई cos m प्लस n cos m माइनस n x डी एक्स को हम लोग कॉमन ले लेंगे दोनों में। और 1/2 साइन m प्लस n x 1/m प्लस n प्लस साइन लेंगे क्योंकि cos का इंटीग्रल साइन होता है m माइनस n x 1/m माइनस n। और यहाँ पे हम लोग लिमिट ले लेंगे। अब लिमिट्स का साइन n 2 पाई इज इक्वल टू ज़ीरो। एक बार हम लोग अपर लिमिट लेंगे और एक बार हम लोग लोअर लिमिट्स लेंगे। और तो 1/2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये साइन का एक बार अपर लिमिट लिया और लोअर लिमिट लिया, तो इसलिए ये वाला टर्म ज़ीरो हो गया और ये वाला भी टर्म ज़ीरो हो गया। तो हम लोगों का आंसर रहेगा 1/2 ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ m अनइक्वल टू n। तो हम लोगों को फर्स्ट केस मिल गया, ये हम लोगों का ज़ीरो हो गया, और ये हम लोगों का आंसर ज़ीरो मिल गया। अब हम लोग सेकेंड केस से देखेंगे। सेकेंड केस इंटीग्रल b a एफ एम एक्स 2 यानी डी एक्स। तो हम लोगों को 2 पाई हम लोग लिमिट्स लेंगे यहाँ पे cos m x 2 डी एक्स। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हम लोगों का ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा यानी 2 cos स्क्वायर थीटा यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो इस लिमिट्स लेंगे, फिर 1 प्लस cos 2mx अपॉन 2 डी एक्स। फिर हम लोग 1/2
x प्लस साइन 2mx 1/2m 2 पाई 0, जो हम लोग का m इज इक्वल टू n है, वो हम लोग 1/2 पाई प्लस 0 0 प्लस 0, जब हम 2 पाई लेंगे तो पुट करेंगे 2 पाई तो x 2 पाई हो जाएगा, तो साइन 2m इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। जो साइन हम लोग का जो भी हम लोग 2 पाई लेंगे, जो पाई लेते हैं तो वो 0 हो जाता है। फिर 1/2 2 पाई इज इक्वल टू पाई अनइक्वल टू 0 इफ़ m इक्वल टू n, द फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा। द गिवन सेट ऑफ फंक्शन cos nx is a orthogonal. Thank you for watching the video.